हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। मैं फिर से वापस आप लोगों से माफी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि माफी मांगने का काम नहीं है। आप काम करिए, माफी मांगने से अच्छा काम को स्टार्ट करिए। तो एक्चुअली आपकी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही है थोड़ा सा, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। कुछ काम में मैं बिजी था। आशा करता हूँ जल्द से जल्द आपका सब कुछ सही टाइम से हो जाएगा। आज हमारा पावर शेयरिंग का तीसरा लेक्चर है, तीसरा और आखिरी लेक्चर है पावर शेयरिंग का। बहुत आसान टॉपिक है, आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मजा आया होगा। और ये दो भाई बहन हैं, एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, मतलब दोनों के बीच पावर का बंटवारा हो चुका है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग को आज पढ़ना है पावर शेयरिंग का फॉर्म्स क्या है, कैसे पावर शेयरिंग को बांटा गया है हमारे देश के अंदर या हमारे विश्व के अंदर, कैसे पावर को बांटा गया अलग अलग देश के अंदर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग जो उसके अंग है उसके बीच जो पहला अंग है वो क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीन अंगों के बीच पावर का बंटवारा किया गया है। सबका अलग अलग काम है। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना लॉ को, ठीक है ना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव का काम है आपको लॉ को बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है ये। जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को खत्म करना बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये चीजें हैं, है ना। फिर दूसरा है, अब देख रहे हैं आप एक ही लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, है ना। और आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। दूसरा है आपका गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल की बात किया, कोई ऊपर होगा उसके, कोई नीचे होगा, कोई उसके नीचे होगा। तो इसमें क्या है? स्टेट के लिए अलग, यूनियन के लिए अलग, यूनियन मतलब सेंटर के लिए अलग, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट अलग, ठीक। ये अलग अलग लेवल है, इसको लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। तीसरे की बात करें तो अलग अलग सोशल ग्रुप के अंदर पावर का बंटवारा। तो सोशल ग्रुप के अंदर कैसे? जैसे एस सी एस टी को रिजर्व कर दी हमारे भारत के अंदर, एस टी एस सी के लिए सीट रिजर्व हो गया, 84 एस सी के लिए और 47 एस टीज के लिए, ठीक। उसी तरह फीमेल के लिए हम लोग कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दिए, ठीक। उसके बाद जैसे हम बात करें अगर और इसके बारे में, तो आपने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम के अंदर, है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम के अंदर। वहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए गवर्नमेंट बना दिया गया है ना, इन बेल्जियम। फिर चौथे की बात करें किसके बीच बांटा गया, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। बोली पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो अपोजिशन पार्टीज है उसके पास पावर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच प्रेशर ग्रुप, मतलब जो आंदोलन करके मूवमेंट करके प्रेशर बनाता है, ये अलग अलग कि आप ये चीजें करवाइए वो चीजें करिए। इस तरह का जो स्थिति होता है, तो वहां पे भी पावर का बंटवारा है ना। आप आपके पास डायरेक्टली पावर में नहीं है आप, लेकिन आप प्रेशर बना करके आंदोलन करके आप अपनी बात को मनवाते हैं। चलिए अब एक एक करके चारों को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और समझते हैं इसके बीच में क्वेश्चन क्या आता है, कैसे हमको उसको लिखना है। सबसे पहला है आपका among different organs of the गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी, जुडिशियरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो लॉ को पास करता है, बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी है ये, है ना, लॉ मेकिंग बॉडी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बात करें तो ये, सॉरी एग्जीक्यूटिव था ना, मैंने इसको लेजिस्लेचर समझ लिया था। ये लॉ मेकिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव है, मैंने वो लेजिस्लेचर समझ के समझ, लॉ मेकिंग बॉडी है ये, ठीक है। और ये लॉ को क्या करता है? इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है, पास करने का काम करता है, ठीक है। कैबिनेट के बाद इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। फिर इसके बाद जो अलग अलग सेक्रेटरी है, चाहे आपको डीएम हो गया, वो सब सारे कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। लोग हड़बड़ी में मार देते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का बहुत औकात अभी नीचे है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड है। अब लेजिस्लेचर की बात करें, जो लॉ बनाने का काम करता है, तो लॉ कौन बनाता है? आपको पता है दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वहां से पास होने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो फाइनल अप्रूवल के लिए, है ना। तो ये लेजिस्लेचर बॉडी क्या है? ये लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ को बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं जुडिशियरी की। तो जुडिशियरी का काम क्या है? जुडिशियरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करता है? इस दोनों के बीच, दो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको कम करने का या उसको सॉर्ट आउट करने का काम करता है, ठीक है। या अलग अलग जो पब्लिक मैटर्स है उसके बीच में डिसीजन लेने का काम कौन करता है? तो जुडिशियरी हमारा करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक। तो क्या देखा आपने, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बॉडी है। ये अलग अलग, ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को सेम लेवल पर प्रेस किया। अलग अलग लेवल है, देखे डिफरेंट ऑर्गन्स है, लेकिन एक ही लेवल पे, कोई किसी से बड़ा नहीं है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। और क्या, चूंकि ये अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट के कारण
ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आंसरेबल है ना। आपको पता है कि जुडिशरी को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जुडिशरी को। इसके बावजूद भी जो अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो इस तारा सुनवाई कौन करेगा, ये जुडिशरी ही करता है। उसी तरह लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेकिन वो आंसरेबल होता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, एक दूसरे के लिए आंसरेबल होता है, कोई एक दूसरे का ऑर्गन्स को चेक कर सकता है कभी भी, है ना। इंडिपेंडेंट जरूर होता है लेकिन वो चेक कर सकता है, ईच ऑर्गन चेक द अदर। अब ये जो पद्धति होने के कारण, एक दूसरे को चेक के कारण क्या होता है कि पावर जो है ज्यादा बैलेंस रहता है, लोगों को लगता है कि सब इक्वल है ना। दिस कॉजेज बैलेंस ऑफ पावर अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, ये लेजिस्लेचर हो गया एक इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हो गया एक इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी हो गया एक इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है, बैलेंस करता है पावर को, ठीक है ना। जैसे मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्साइज पावर, आपको पता है कि मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो पावर एक्साइज करता है, लेकिन वो आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, पार्लियामेंट के प्रति या स्टेट असेंबली के प्रति, ठीक है ना। कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक। जिस तरह मैंने बताया कि जजेस को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जुडिशरी है वो चेक कर सकता है किसको, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, उसके फंक्शनिंग को और उसके लॉ मेकिंग को, प्रोसीजर्स को, है ना। फंक्शनिंग को और लॉ मेकिंग प्रोसीजर को चेक करने का काम कौन कर सकता है, तो ये जुडिशरी कर सकता है। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस, चेक करिए और बैलेंस रखिए, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट की। तो सबसे ऊपर मैंने बताया यूनियन बोलिए, फेडरल बोलिए, सेंट्रल बोलिए, सब एक ही है। उसके बाद पहले मैंने बताया स्टेट, जो प्रोविंशियल, जो अलग अलग जगह के लिए होता है। तीसरा लोकल, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत आता है। अब ये इसको हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे है, तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग इसीलिए बोलते हैं। अब जो कि ऊपर से नीचे है, ये इस लेवल पे है, अलग अलग लेवल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ऊपर वाला लेवल सबसे टॉप होगा, उसके नीचे लोअर लेवल होगा। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स द हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट, है ना। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या इन्वॉल्व करता है, हॉरिजॉन्टल और पावर शेयरिंग को, सॉरी, डिवीजन ऑफ पावर्स को किसके बीच, हायर और लोअर गवर्नमेंट के बीच। फिर बात करें अंडर वर्टिकल पावर शेयरिंग, द लोअर ऑर्गन्स वर्क अंडर द हायर ऑर्गन। पहले मैंने बता दिया कि जो लोअर ऑर्गन्स, जब स्वाभाविक है जो ऊपर वाला टॉप पे बड़ा है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ पावर उसके पास ज्यादा है, तो चीजें क्या होगी, पावर जब ज्यादा है, स्वाभाविक है जब पावर ज्यादा है तो वो लोअर ऑर्गन्स जो होगा उसके अंदर काम करेगा, है ना। इसीलिए वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोअर ऑर्गन्स होता है वो किसके अंदर काम करता है, हायर ऑर्गन्स के अंदर काम करता है। आशा करते हैं यहाँ तक चीज समझ में आई होगी, डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट लेवल समझ गए, मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, जो पहला था। तीसरा, डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए अंदर पावर, जिसका जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे पावर बांट दिया गया। जैसे इसका एग्जांपल क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, याद है ना, कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने सरकार बना सकते थे। जैसे 3 कम्युनिटी वहां रहता था, डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, है ना, और एक जर्मन स्पीकर। तीनों कम्युनिटी अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकता था। मान लीजिए कंट्री के कहीं कोना पे रह रहे वोट, लेकिन वो अपने कम्युनिटी के लिए ही करेगा, ठीक है ना, वोट अपने कम्युनिटी के लिए ही करेगा। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल अरेंजमेंट किया गया, संविधान के अंदर और कानूनी रूप से अरेंजमेंट कर दिया गया है कि सोशली और वीकर सेक्शन को और महिला को लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करने का, रिप्रेजेंट करने दिया जाएगा। किसके थ्रू, कैसे, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बना करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा भागीदारी किया जाएगा किसके अंदर, असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बताया कि 84 सिख दंगा हुआ था, तो वहां से याद रखना 84 सीट रिजर्व है। 47 सीट देश आजाद हुआ था, तो एसटीज के लिए 27 सीट रिजर्व कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, तो 33% आरक्षण कर दिया है लोकल गवर्नमेंट के अंदर फीमेल का, है ना। फिर इसी तरह अलग अलग जो वीकर सेक्शन है उसके लिए भी रिजर्वेशन किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड कर दिया गया है, लीगली अरेंजमेंट्स कर दिया गया है, ताकि हर एक ग्रुप का भागीदारी हो सके, हर एक ग्रुप को पावर मिल सके और अपने हिसाब से पावर का एक्सरसाइज करे और अपने ग्रुप को क्या करे, अपलिफ्ट करे। एक इंडिविजुअल ग्रुप का पावर देने का मतलब है कि हर ग्रुप का भागीदारी, हर ग्रुप अपने आप को समझे कि नहीं मेरा भी रोल है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि पहले ये समझा जाता था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पहले कि अगर जितना ज्यादा लोग का भागीदारी होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत होगा, टाइम टेकिंग होगा।
इस बात को बाद में रियलाइज किया गया कि नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भागीदारी, और जितना ज़्यादा लोगों का भागीदारी होगा इससे ये सुनिश्चित होगा कि ज़्यादा लोग ये समझेंगे कि लॉ हमारे द्वारा बनाया गया, इसको हमको फॉलो करना है। और सबसे मेन चीज़, जितना ज़्यादा लोगों के पास पावर होगा तो उतना लोगों का डिसीजन होगा, और स्टेबिलिटी जो होगा देश के अंदर वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना। एक के हाथ पावर मतलब डिक्टेटरशिप को दर्शाएगा कि नहीं वो ही कर रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। इस तरह से इसको स्टेबिलिटी के कारण भी पावर का बंटवारा करना ज़्यादा उचित समझा गया। लास्ट आखिरी, पॉलिटिकल पार्टीज को पावर, प्रेशर ग्रुप्स को पावर, मूवमेंट्स को पावर। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारा है, जैसे हमारा बीजेपी अभी सत्ता में है, तो बीजेपी सत्ता में है मतलब पावर में है। इसके अलावा जितनी भी पार्टीज है, कांग्रेस हो गई, है ना, जेडीयू हो गई, एआईडीएमके हो गया, ठीक है, डीएमके हो गया, एनसीपी हो गया, टीएमसी हो गया, ये सब क्या है, अपोजिशन की पार्टी है। ये क्या करती है, सरकार पे दबाव बनाती है, क्योंकि ये सारा पार्टी जब तक वोट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है टू थर्ड सीट्स चाहिए तब जाके कोई भी लॉ बना सकते हैं। तो सबका भागीदारी होना चाहिए, सब सुनिश्चित करे कि सब लोग क्या करें कि जो गवर्नमेंट पावर में है उसको पावर को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करता है कैसे, तो उस पर प्रेशर बना करके, है ना, ये प्रेशर ग्रुप के तौर भी काम करता है ये पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, आंदोलन करता है। जैसे आप आम आदमी भी आंदोलन कर रहा है, ये लोग जितने महिला, ये क्या किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि नर्मदा के कारण हमको मेरे जीवन पे असर पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन कर रही है। फिर ये महिला लोग यहाँ पे आपने देखा कि चिपको आंदोलन है, ये क्या देखी, ये किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं, लेकिन इनको लगा कि पेड़ कटता है तो हमें नुकसान होगा, तो इन्होंने आंदोलन शुरू किया और सरकार पे दबाव बनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए। तो बाद में बात मानी भी गई। तो ये ग्रुप क्या करता है, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब उसके पावर्स को, जो पावर एक्सरसाइज कर रहा गवर्नमेंट उसको चेक करता है, मतलब एक तरह से दबाव बनाता है कि इस तरह से अच्छे से काम करे, प्रॉपर फंक्शनिंग करने का काम, कराने का काम ये सब पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स के द्वारा किया जा सकता है ना। आशा करते हैं चीजें समझ में आई होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, आपका डाउट सारा क्लियर किया जाएगा। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप ऐप से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, केजे ग्रुप इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के अंदर 10th बैच अपना स्टार्ट देख लीजिएगा। 10th के अंदर आप अपना नोट्स के अंदर आप सिलेक्ट करिएगा अपना सब्जेक्ट, और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स भी है, दोनों आपको बहुत अच्छे ढंग से, जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है उस नोट्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।